ये सब हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लिए थे। मार्कर्स इन हेपेटाइटिस बी हम लोग कल से पढ़ रहे हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, सरफेस में एक एंटीजन है, सरफेस एंटीजन। ये कोर स्ट्रक्चर है, कोर में एक एंटीजन है, HBC मतलब कोर एंटीजन। इन सरफेस और कोर के बीच में एक एंटीजन है, ई एंटीजन, HBE एंटीजन। और बीच में इस वायरस का DNA तो है ही, क्योंकि यही इकलौता हिपैटोट्रॉपिक वायरस है जो DNA कंटेनिंग है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं all the antigens must be seen in patient's blood at some stage except hepatitis B core antigen। ये कभी भी ब्लड में डिटेक्टेबल अमाउंट में नहीं मिलता है, हम लोग कह देते हैं ब्लड में मिलता ही नहीं है। जो सबसे पहला एंटीजन बॉडी में मिलेगा वो मिलेगा सरफेस एंटीजन, और जो सबसे पहले एंटीबॉडी बॉडी में मिलेगी वो कोर एंटीजन तो ब्लड में मिला नहीं, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी, पहले बनेगी मतलब पहले एक्यूट होगा, तो IgM टाइप की एंटीबॉडीज बनती हैं, IgM एंटी HBC। लेटर ऑन क्रॉनिसिटी ऑफ इन्फेक्शन को डिटरमाइन करेगा प्रेजेंस ऑफ IgG एंटी HBC। अगर किसी की बॉडी में एनवेलप एंटीजन है तो हम लोग कह देते हैं ये इंसान हाईली इन्फेक्टिव है, राइट। जब इसकी बॉडी में एंटी एंटी HBE मिल जाएगा, मतलब ई एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी, इसका मतलब भले ही वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है लेकिन फैलाने में इतना तेज नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हेपेटाइटिस बी का वायरस का इन्फेक्शन किसी की बॉडी में हुआ। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जब वायरस बॉडी में गया उसके कितने दिन के बाद सिम्टम आएगा, यहाँ पे जो सिम्टम आएगा मेनली वो जॉन्डिस और फीवर होगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे 1 महीने से लेके 5-6 महीने तक हो सकता है। तो यहाँ पे जो पहला सिम्टम आता है जिसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड के लिए काउंट करते हैं, दैट इज जॉन्डिस। तो जब जॉन्डिस किसी पेशेंट पे मिले, आपके पास कोई जॉन्डिस वाला पेशेंट आए, LFT तो कराओगे ही। अगर वायरल हेपेटाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको वायरल मार्कर्स भी कराने पड़ेंगे। वायरल मार्कर्स में सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी वायरस का DNA टाइटर मतलब लोड, हेपेटाइटिस बी एंटीजन। लेकिन हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन को आप लोग कभी एडवाइस नहीं करोगे क्योंकि मिलेगा ही नहीं। अगर कोई डॉक्टर ये भी लिख दे कोर एंटीजन का लेवल करा के लाओ, इसका मतलब डॉक्टर को जूते नहीं पड़े हैं बहुत दिन से, ठीक है। अब इनके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज भी आप लोग देखोगे, तो IgM एंटी HBC सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस है। जब ये वायरस पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा और क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में चेंज हो जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, IgM HBC विल चेंज इनटू किसमें, IgG एंटी HBC, मतलब कोर अगेंस्ट के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी थी IgG से, IgM से IgG में चली गई। तो किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस है ये डिसाइड करेगा IgG या IgM, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो भी वायरल आपके मार्कर्स हैं कितने अच्छे से यहाँ दिखाया गया है। शुरू में कुछ नहीं मिलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड में, फिर उसके बाद सरफेस एंटीजन मिल गया, हेपेटाइटिस बी वायरस का DNA डिटेक्ट कर लिया, और ई एंटीजन। कहीं पे मैंने कोर एंटीजन को डिटेक्ट नहीं किया है। फिर उसके बाद मैंने कहा एंटीबॉडीज मिलना स्टार्ट होंगी, तो कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलेगी, लास्ट में सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलेगी, और यही एंटीबॉडी कैपेबल होती है वायरस किलिंग में, राइट। तो अगर ये एंटीबॉडी किसी की बॉडी में बन गई है, इसका मतलब वायरस न्यूट्रलाइज हो रहा है, पेशेंट ठीक हो गया है। प्रेजेंस ऑफ एंटी HBS एंटीबॉडीज इंडिकेट कि पेशेंट में इम्यूनिटी आ गई है, ठीक है। कम होता है ऐसा कि वायरस क्लियर हो जाए और पेशेंट HBS AG निगेटिव हो जाए और एंटी HBS उसकी बॉडी में मिल जाए, होता है ऐसा, राइट। तो इसी डायग्राम को मैंने सिंप्लीफाई किया। पहले आपके सारे मार्कर्स एंटीजन वाले आए, जैसे सरफेस एंटीजन आया, फिर DNA आया, फिर एनवेलप एंटीजन आया, ई एंटीजन आया टू बी प्रिसाइज, फिर उसके बाद पहली एंटीबॉडी आई IgM एंटी HBC, और फिर लास्ट में एक एंटीबॉडी आई जिसने इम्यूनिटी ही दे दी
लकीली ये एंटी HBS है। तो पहली एंटीजन आपका एंटी HBS है, लास्ट एंटीबॉडी इसी के अंदर बनी, इसी के अगेंस्ट बनी। अक्सर ये लास्ट से पहले पेशेंट की लाइफ का लास्ट डे आ जाता है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हाँ, अगर यंग एज के हो, डाइट कंट्रोल वगैरह अच्छा किए हो, समय से एंटीवायरल थेरेपी स्टार्ट हो गई, तो पेशेंट बच जाते हैं। राइट, तो ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया है। एंटी HBS मतलब इम्यूनिटी। एक्यूट स्टेज में सब कुछ पॉजिटिव है, उसके साथ IgM एंटी HBC हो, एक्यूट हेपेटाइटिस है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में ये है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग इस डायग्राम को देखोगे सब समझ में आ जाएगा कि अगर किसी का हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल कराया है, ठीक है, तो वो इंसान नेगेटिव भी हो सकता है, इन्फेक्टिव भी हो सकता है, एक्यूट हेपेटाइटिस में भी हो सकता है, क्रॉनिक में भी हो सकता है। ट्रीट विद एंटीवायरल ड्रग्स तभी करोगे जब पेशेंट क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का हो, मतलब ये। और इसमें भी उसको हो सकता है जॉन्डिस मिले, हो सकता है लिवर एंजाइम्स इंक्रीज हो, तभी। ऐसा नहीं कि बस देख लिया क्रॉनिक है तो ट्रीट करने लगे। सारी दवाओं का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी था, इसलिए इतना मैंने टाइम दिया। अगर किसी की बॉडी में ना सरफेस एंटीजन है, ना इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है, इसका मतलब ना ये एंटीजन कभी आया, ना इसके अगेंस्ट कभी एंटीबॉडी बनी, लेकिन जब ये वायरस आएगा तो इन्फेक्शन दे जाएगा, तो ससेप्टिबल है। अगर किसी को वैक्सीन लग गई तो हम लोग उसको क्या देते हैं, सब यूनिट HBS एंटीजन का थोड़ा सा पार्ट दे देते हैं, तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है। एज सच उसमें पूरा HBS एंटीजन नहीं देते हैं। इसका मतलब अगर केवल एंटीबॉडी है तो पेशेंट इम्यून है। अगर ये स्टेटस किसी का है तो ये ड्यू टू वैक्सीनेशन है, जैसे हम में और तुम में। जैसे अगर मुझे कोरोना ना हुआ हो कभी और मैं कोरोना की वैक्सीन ले लूं, तो केवल ये जो हाईलाइट हुआ है एंटीबॉडीज मेरी बॉडी में होंगी, मतलब मैं वैक्सीनेटेड कोरोना पेशेंट हूं, मुझे कोरोना होने के बाद एंटीबॉडी नहीं मिली है, पास्ट इन्फेक्शन है। मैं कह रहा हूं यहाँ पे भाई साहब बिल्कुल ठीक हो गए, है ना। यहाँ पे सरफेस एंटीजन मिल गया इनको, यही एंटीजन तो आपका, सॉरी, सरफेस एंटीबॉडी मिल गया। एंटी HBS जो सरफेस एंटीजन था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया, और क्रॉनिक स्टेज में एंटी HBC IgG वाला मिल गया, है ना। इनके अंदर सरफेस एंटीजन है ही नहीं, मतलब हम लोग कह देंगे ये भाई साहब इम्यून हो गए। लेकिन सरफेस एंटीजन है तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, अभी इम्यूनिटी बनी नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या है, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है। और यहाँ पे अब ये देखेंगे कि कोर एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है, IgM टाइप की बनी कि IgG टाइप की। IgM है तो एक्यूट है, कुछ नहीं करना है, आराम कराओ, बेड रेस्ट कराओ और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दो। लेकिन अगर क्रॉनिक है और लिवर एंजाइम्स इंक्रीज्ड हैं, बॉडी में DNA की कॉपीज ज्यादा हैं, तो भाई इसको ट्रीट करो, नहीं तो पूरा लिवर खा जाएगा ये। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चार्ट बनाने जा रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ वायरल मार्कर्स। सीक्वेंस ऑफ appearance of viral markers, राइट। बिल्कुल ध्यान से देखो इस डायग्राम को, बहुत इंफॉर्मेटिव है। किसी की बॉडी में हेपेटाइटिस बी वायरस गया, राइट, तो यहाँ पे मैंने कह दिया उसकी बॉडी में सरफेस एंटीजन सबसे पहले पहुंच जाएगा, HBS AG। ये पॉजिटिव है, मतलब पेशेंट पॉजिटिव है भाई, ठीक है। अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम कह देंगे इम्यून है। मैंने कहा किसी हेपेटाइटिस बी पेशेंट में हमने प्रोफाइल कराने की सोची, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, HBS AG। इसके बाद क्या होगा, बॉडी में देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी वायरस के DNA को भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट दोनों को साथ में भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन DNA को PCR से डिटेक्ट करेंगे। फिर तीसरा एंटीजन हम लोगों ने कहा था HBE एंटीजन, HBE एंटीजन, राइट। इस सबका मैंने रोल बताया है ना। ई एंटीजन का मतलब है पेशेंट बहुत इन्फेक्टिव है, ये इन्फेक्टिविटी डिनोट करता है। अगर ई एंटीजन किसी में नहीं होगा, मतलब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो भले ही वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो, भले ही उसके अंदर HBS AG हो,
HBV DNA हो, लेकिन कम से कम ये दूसरों को परेशान नहीं करेगा। ठीक है, बहुत हम्बल हेपेटाइटिस बी का पेशेंट होगा। राइट, आगे चलते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे हम लोग कहेंगे एंटीबॉडी सबसे पहले कौन सी आएगी? एंटीबॉडी सबसे पहले कौन सी आएगी? IgM-HBC, है ना? यहां तक अगर किसी में मामला है तो हम लोग कह देते हैं एक्यूट इन्फेक्शन है या एक्यूट हेपेटाइटिस बी है। राइट, आगे चल के अगर भाई साहब नहीं ठीक हुए तो ये लो IgG-HBC हो गया, हम लोग क्या कहेंगे? अब लो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है। कितना सिंपल है। अब देखो, ये भाई साहब जो सबसे पहले इस दुनिया में आए थे, इसके अगेंस्ट अगर बॉडी कैपेबल है तो एंटीबॉडी बनाएगी। तो एंटीबॉडी जितनी बनेगी उतने एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी, है ना? धीरे धीरे दोनों बराबर हो जाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी, और दोनों खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसअपियरेंस ऑफ HBsAg। यहाँ पे जो HBsAg सबसे पहले आया था, बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू किया और धीरे धीरे इनको खत्म किया और खत्म हो गए, डिसअपियर। अब एंटीबॉडी बनती रहेगी बॉडी में और हमें क्या मिल जाएगा इसके आगे? अब एंटी HBs मिलेगा। राइट, इसका मतलब ये पेशेंट ठीक हो गया, एंटी HBs। राइट, मतलब ये आपका सरफेस अगेंस्ट एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। राइट, इसका मतलब अब पेशेंट में क्योर हो गया और ये पेशेंट इम्यून है। समझ पा रहे हो आप लोग, है ना? तो ये जो IgG-HBC है, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी मिलेगा और थ्रू आउट लाइफ रहेगा, थ्रू आउट लाइफ। इसका मतलब अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया और वो फॉर्चुनेटली ठीक हो गया, तो थ्रू आउट लाइफ उसमें क्या मिलेगा, है ना? अगर मैंने कह दिया किसी में हेपेटाइटिस बी था और आपने क्योर कर दिया, तो इसका मतलब ये भी मिलेगा भाई, इसको एंटी HBs एंड IgG एंटी HBC। अब दवा वगैरह इसकी बंद कर दो, दारू तो आपने पहले ही बंद करवा दी होगी इनकी, ठीक है? नहीं तो उससे भी हेपेटाइटिस हो जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसी बेसिस पे पूरा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने पूरा हेपेटाइटिस बी कि क्या क्या मार्कर्स होते हैं विद डिटेल, विद लॉजिक, विद ऑर्डर बता दिया है। ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, ऊपर डायग्राम में इसी चार्ट में बस एक सेकंड में और देख लीजिए। सरफेस एंटीजन आया, हेपेटाइटिस बी वायरस का DNA ब्लड में मिला, ई एंटीजन मिला। आगे चल के मैं कह रहा हूं, अब जो पहली एंटीबॉडी आपको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? IgM-HBC, आगे चल के IgG-HBC, और फिर उसके बाद सरफेस एंटीजन आपका खत्म होने लगेगा, क्योंकि उसी के बराबर में क्या बन रहा है? सरफेस एंटीबॉडी। जब ये खत्म हो जाएगा तो ये एंटीबॉडी का लेवल दिखना शुरू होगा, क्योंकि अभी तक जो बन रहा था वो सरफेस एंटीजन को न्यूट्रलाइज होने में खर्च हो जा रहा था। ठीक है, अगर ये कंडीशन किसी में आ गई तो इंसान दोबारा रिकवर हो गया है, हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो गया है। यंग एज के पेशेंट्स विद प्रॉपर डाइटरी कंट्रोल एंड एंटीवायरल ड्रग्स नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, डन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने HBe एंटीबॉडी की बात नहीं की। ये वेरिएबल होता है, कब आएगा कब नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने कह दिया हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, ठीक है, कोई इंसान पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हाईली इन्फेक्टिव है और इसमें जो वायरस है बहुत तेजी से डिवाइड भी कर रहा है। नहीं तो ये बनता कहाँ से? बन तो उसी से रहा है। एंड इसका मतलब पेशेंट में क्रॉनिसिटी भी है ना? नहीं तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती और ये खत्म हो जाता। तो अगर कोई पेशेंट HBe एंटीजन पॉजिटिव हो, ठीक है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होगा तभी ये पॉजिटिव होगा, है ना? नहीं तो अलग से तो आएगा नहीं एंटीजन। लेकिन बॉडी इसके अगेंस्ट क्या बनाएगी? एंटी HBe, एंटी HBe। अगर किसी की बॉडी एंटी HBe बनाई और इन्होंने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया,
है ना, तो उसकी बॉडी में मिलेगा क्या? अगर मान लीजिए इफ पेशेंट इज ओनली एंटी HBE पॉजिटिव, HBE पॉजिटिव नहीं, एंटी HBE ये वाला पॉजिटिव, इसका मतलब ये पेशेंट इन्फेक्टिव नहीं है दूसरों के लिए और इसके अंदर वायरल एप्लीकेशन रुक गया है, नहीं तो इसका अमाउंट बढ़ता जरूर। हम लोग कहते हैं कि ये पेशेंट कम इन्फेक्टिव है दूसरों के लिए, लेस इन्फेक्टिव फॉर अदर्स, राइट। तो जो ई एंटीजन का मेन चीज है, एक तो क्रॉनिसिटी बता देता है कि कितना एक्टिवली वायरस डिवाइड कर रहा है, दूसरी चीज इसका रेलेवेंस ये है कि ये डिसाइड करता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना इन्फेक्टिव है। ठीक है, मैंने मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप लोगों को पहले भी बताया था, राइट। अब यहाँ पे जो हम लोग इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे, वायरल मार्कर्स तो देखेंगे ही, यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि हेपेटाइटिस बी का जो डीएनए है वो कितना है, वायरल लोड कितना है पेशेंट में, ठीक है, एक्यूट है कि क्रॉनिक है, और साथ साथ लीवर के एंजाइम्स कितने बढ़े हुए हैं, राइट। तो अब आइए देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। कल हम लोग इन्वेस्टिगेशन डिटेल में ले लेंगे और जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप विद डोज एंड ड्यूरेशन ले लेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, आज हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कौन से हैं? ब्लड इन्वेस्टिगेशन से। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर किसी को हेपेटाइटिस है, लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो लीवर सेल डैमेज होंगे, उनके अंदर से कुछ एंजाइम्स निकलेंगी, राइट। हम लोग कहते हैं ट्रांसएमिनेजेस, जैसे SGOT और SGPT, इन दोनों में SGPT लिवर के लिए ज्यादा स्पेसिफिक है। मसल वगैरह से भी SGOT निकल सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे पेशेंट की बॉडी में कि SGPT कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, राइट। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन की बात करें। जॉन्डिस वगैरह तो होगा, बिलिरुबिन लेवल वगैरह कराएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उन इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे केवल आज जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, जो डिसाइड करें कि पेशेंट में ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, राइट। आइए देखते हैं। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे पेशेंट के एक टेस्ट और कराएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट, डिटेल कल देखेंगे, अभी ये देख रहे हैं इसमें कराना क्या चाह रहे हैं। तो लिवर फंक्शन टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि लिवर एंजाइम्स कितने रेज्ड हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली हम लोग देखेंगे SGPT लेवल। अगर SGPT बढ़ा हुआ है, ये लीवर सेल से रिलीज होता है, इसका मतलब लीवर सेल का डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। एग्जाम्पल या इसको थोड़ा सा आउटलाइन करके देखते हैं। मान लीजिए किसी का लीवर है कुछ इस तरीके से, इसमें मैं कह रहा हूं लीवर के सेल्स हैं, मैंने इन लीवर सेल को बाहर निकाल लिया और मैं कह रहा हूं अगर इस पेशेंट को हेपेटाइटिस है तो ये लीवर सेल क्या होगी? डैमेज होगी। लीवर सेल डैमेज इन हेपेटाइटिस बी, राइट। यहाँ पे अगर इस सेल को मैं बाहर निकाल लूं तो इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होंगी, अगर ये सेल डैमेज होगा तो इसकी सेल मेम्ब्रेन भी डैमेज होगी, ये एंजाइम्स ब्लड में आ जाएंगी। जैसे दो एंजाइम्स बहुत, SGPT कराते हो तुम लोग काफी ये सब, SGPT एंड SGOT, राइट। तो यहाँ पे SGPT को ALT भी कहते हैं, और ALT एलेनिन ट्रांसएमाइनेज, ये सब कल बताएंगे क्या फुल फॉर्म है कैसे क्या है। तो जब भी लीवर सेल डैमेज होगा, ठीक है, तो लीवर स्पेसिफिक एंजाइम SGPT पर्टिकुलरली ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और ALT। तो अगर किसी की बॉडी में ये बहुत ज्यादा हो गया है और उसको हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव मार्कर मिला हुआ है, इसका मतलब ऑनगोइंग लीवर डैमेज, ऑनगोइंग लीवर डैमेज। इसमें भी अगर एक्यूट हेपेटाइटिस बी होगा तो भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन क्रॉनिक होगा तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, लेकिन क्योंकि क्रॉनिक होते होते पेशेंट निकल लेगा, राइट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में
हमारे काम की जो चीज है वो मेनली एसजीपीटी है। ओटी भी बढ़ा होगा लेकिन एसजीपीटी लिवर के डिस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा स्पेसिफिक है, राइट। तो लिवर फंक्शन टेस्ट में हम लोग देखेंगे लेवल ऑफ एसजीपीटी। ठीक। दूसरी चीज जो हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में यूज कर सकते हैं, हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए टाइटर। मतलब पेशेंट में वायरल लोड कितना है। मान लीजिए वायरस बॉडी में गया, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ गया, ई एंटीजन पॉजिटिव आ गया, लेकिन हमें ये भी तो जानना होगा कि क्वांटिटी ऑफ वायरस कितना है। बॉडी में वायरस गया तो वो रेप्लिकेट किया, बॉडी इसको रोक पाई कि नहीं रोक पाई। तो यहाँ पे एचबीवी डीएनए टाइटर है। हम लोग कहते हैं पेशेंट में हमें वायरल लोड कराना है। अगर वायरल लोड ज्यादा है, टाइटर ज्यादा है, कॉपीज आपकी ज्यादा हैं, जो आपके डीएनए हैं बहुत ज्यादा मिल रहे हैं पर एमएल ऑफ ब्लड में, इसका मतलब वायरस बॉडी में गया, बॉडी इसका कुछ नहीं कर पाई, वायरस बहुत तेजी से क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने कह दिया हम लोग कराएंगे इसका लेवल इफ एच बी वी डीएनए, है ना, डीएनए है ये इसकी कॉपीज ग्रेटर देन 10⁴ पर ml है। इसका मतलब बहुत सारा वायरस बॉडी में हो गया है, बॉडी की इम्यूनिटी इसके रेप्लिकेशन को रोक नहीं पा रही है, तो हम लोग कह देते हैं इसका मतलब ये एक्टिव हेपेटाइटिस है। अगर ये क्रॉनिक है तो भाई इसको ट्रीटमेंट दो, वरना ऐसे सारी सेल्स को ये क्या करेगा, सारी सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा और सारी सेल्स से फिर एसजीपीटी ओटी और निकलेंगे, पूरा लिवर आपका खराब हो जाएगा और लिवर में सिरोसिस होगी, लिवर फेल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉपीज ऑफ एचबीवी डीएनए कराते हैं। तीसरी चीज हम लोग करा लेते हैं एचबीई एंटीजन। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉनिसिटी को भी बताता है और ये आपके रेप्लिकेशन को भी बताता है और इंफेक्टिविटी को भी बताता है। तो जो यहाँ तीसरी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज एचबीई एंटीजन। अगर कोई एचबीई एंटीजन पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए अगर ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है ना। लेकिन अगर किसी पेशेंट में एंटी एचबीई पॉजिटिव है, एंटी एचबीई का मतलब है कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है। ठीक है, इसका मतलब ये एटलीस्ट आपका नॉन इन्फेक्टिव है पेशेंट, प्लस इसके अंदर प्रोबेबली वायरल लोड भी कम होगा, वरना ई एंटीजन उससे निकलता रहता और इसको न्यूट्रलाइज करके निगेटिव कर देना बड़ा मुश्किल होता। हाई वायरल लोड है ना, वायरल लोड लो है, सॉरी, अगर इसका एंटीबॉडी है तो ये इतनी चीजें डिसाइड करती हैं कि पेशेंट में हमें आगे चल के एंटीवायरल ड्रग देनी है कि नहीं। मत भूलो, मेन चीज अभी बताया ही नहीं, लास्ट में एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोर एंटीजन। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, HBCAG कभी ब्लड में मिलेगा नहीं, इसके अगेंस्ट दो एंटीबॉडीज बनेंगी। एक्यूट केस में क्या बनेंगी, एंटी HB, सॉरी, हाँ, एंटी यहाँ पे बनेंगी आपकी एंटी IgM HBC, है ना। इसका मतलब ये आपका एक्यूट हेपेटाइटिस है, राइट। और अगर यहाँ पे एंटी IgG HBC है, इसका मतलब ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, राइट। यही सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। अगर एक्यूट हेपेटाइटिस बी है तो हम लोग चाहेंगे कि बॉडी एंटी HBsAg अपने आप बनाए, जो कि ज्यादा इफेक्टिव होगी, जो कि पेशेंट के लिए इम्यूनिटी देगी। अगर हमने बीच में एंटीवायरल दे दिया तो हो सकता है HBsAg के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बन रही है, एंटी HBs जो इम्यूनिटी देती वो ना बन पाए, राइट। यहाँ पे हम लोग कहेंगे ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे उसको बुखार है तो बुखार की दवा दे दिया, राइट।
उसको कमजोरी है तो विटामिन दे दिया। ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, नो एंटी वायरल ट्रीटमेंट टू बी गिवन, है ना। क्योंकि अगर एंटीवायरल ट्रीटमेंट दे देंगे तो क्या होगा, पेशेंट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना। फिर वो एंटीवायरल ड्रग आपका मेन एक्शन में आ जाएगा, है ना, टू प्रमोट जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज। कई टाइप की एंटीबॉडीज बनेंगी, ई के अगेंस्ट भी बनेगी, तो कोई भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो सकता है कम हो जाए अगर हम बीच में एंटीवायरल दे दें। एंटीवायरल ठीक भी नहीं कर पाएगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को भी वो हैम्पर कर देगा। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, और यहाँ पे इफ पेशेंट इज सिम्टोमेटिक एंड हाई वायरल लोड, तभी आप लोग देन एंटीवायरल ड्रग्स शुड बी गिवन। एंटीवायरल ड्रग्स गिवन। तुम लोग लॉजिक समझ गए होगे। हम लोगों को इससे ये पता करना पड़ेगा एक्यूट है कि क्रॉनिक है। एक्यूट है तो आराम से उसे कहो कि भाई ये पर्टिकुलर डाइट लो, आराम करो। क्रॉनिक है और सिम्टोमेटिक है, मतलब उसे जॉन्डिस भी है, एसजीपीटी भी बढ़ा हुआ है, वायरल लोड भी ज्यादा है, तो हमें ट्रीट करना है। तो व्हेन टू ट्रीट विद एंटीवायरल ड्रग्स, ये पॉइंट लिख लेते हैं। व्हेन टू ट्रीट विद एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स कौन कौन सी हैं? अगर यहाँ पे मैं आपसे कहूं, लेमिउडीन, एडिफोवीर, और तीसरी आपकी एंटेकावीर, और इंटरफेरॉन, पढ़ाएंगे कल डिटेल में, अल्फा। इनको हम कब देंगे? तो यहाँ पे पहली कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं कि पेशेंट को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हो। कैसे जानेंगे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी हो? आईजीजी एंटी एचबीसी पॉजिटिव हो, राइट। प्लस क्रॉनिक में सबको नहीं ट्रीट करना है, प्लस HBV DNA टाइटर ग्रेटर देन 10 to the power 4, HBE एंटीजन पॉजिटिव, एंटीबॉडी नहीं, प्लस SGPT आपका 3 टाइम से ज्यादा हो, मतलब लीवर डैमेज हो रहा है। अब यहाँ पे गिव एंटी वायरल्स, ठीक है। कौन कौन से एंटीवायरल कितने डोज में देंगे कल पढ़ेंगे। बाकी इन्वेस्टिगेशन में और क्या करा सकते हैं कल पढ़ेंगे, चैट सेक्शन।